graphical representation graphical representation of motion. Distance time graph in यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का, तो यूनिफॉर्म मोशन जैसे कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन, जैसे इक्वल इंटरवल और इक्वल इंटरवल इन इक्वल टाइम, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में आप डेफिनेशन में बता चुके हैं। तो यहाँ से इसका स्ट्रेट लाइन ये हो गया, इसका ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछले 4-5 वीडियो बताया है, जिसमें मोशन क्लास 9 जो NCERT साइंस है उसका टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, कैसे मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम जैसे कि देखेंगे, आप तो स्पीड पढ़ लिए होंगे, वेलोसिटी जैसे कि हम रिकॉल करा देते हैं। स्पीड जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पढ़ दिए थे। उसके बाद ऐसे जैसे कि स्पीड हो गया स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी फैक्टर क्वांटिटी। तो इसी तरह से मतलब, और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे। तो सबका यूज आने वाला है ग्राफ में। तो जैसे कि ग्राफ बताने से पहले जैसे कि आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ ये हो गया 0 0। तो इस तरह से ग्राफ 4 कोऑर्डिनेट में बटा हुआ 1 2 3 4। अगर हम पूरा स्ट्रेट लाइन जैसे कि 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ से हम इधर करेंगे जैसे कि इस तरह से 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो उसी तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसके बता रहे हैं, तो ये दिखाता है इट रिप्रेजेंट्स a change in position of an object with respect to time। कोई भी हम जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा रहे हैं, तो जैसे कि हम जैसे नोट्स मतलब कंटेंट रेडी किए हैं, तो थोड़ा सा इससे हेल्प लेके आपको हम पूरा फिगर का मतलब सिनारियो दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को लगातार बने रहें। तो पहला हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम देखेंगे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस तरह से ये तो आपको समझ में आ गया। तो थोड़ा तो इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अनुसार इसको देखिए।
कोई स्ट्रेट लाइन मार देंगे और यहाँ से डिस्टेंस कवर करेंगे, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। इधर हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा, डिस्टेंस मीटर या किलोमीटर में ले सकते हैं, तो डिस्टेंस मीटर और किलोमीटर में ले सकते हैं। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जितना मतलब कवर किए डिस्टेंस। अब हम लोग जैसे कि ये हो गया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में, जैसे कि रेस्ट में है, स्टेशनरी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए हो गया मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब इसी तरह से हम इसका यूज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में करके देख सकते हैं। तो देखिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे, होगा 1 मिनट में जैसे इतना दूरी तय कर रहा है, तो इसके लिए बनाएंगे थोड़ा तो देख लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, देख लीजिए, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 10 यहाँ पे 20 यहाँ पर 30 यहाँ पे 40 इसी तरह से यहाँ पे 50। अब इस तरह से आपको लग रहा होगा कि क्या दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम दर्शा रहे हैं, टाइम जो कि सेकंड में रहेगा, और यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में, और ये यूनिफॉर्म मोशन का है। तो यूनिफॉर्म मोशन जैसे कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन, जैसे इक्वल इंटरवल और इक्वल इंटरवल इन इक्वल टाइम, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में हम आपको डेफिनेशन में बता चुके हैं। तो यहाँ से इसका स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया इसका ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आपको हम बता रहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस टाइम, तो जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म मोशन में देख लिए हैं, तो अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें जैसे कि इक्वल इंटरवल, इक्वल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
इसको हमेशा मतलब ध्यान में रख के बनाइए ग्राफ, ठीक है। तो देखते हैं फिर उसमें तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन मोशन का देखें यूनिफॉर्म मोशन में। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये देखते हैं, ये वीडियो थोड़ा 10-20 मिनट का हो जाएगा, थोड़ा तो लास्ट तक देखिए। इसका ग्राफ जो है मतलब इरेगुलर बनेगा, कर्व कर्व टाइप का, मतलब इसमें हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। देखिए जिस तरह से हम बनाए थे उसी तरह से इधर डिस्टेंस ले लिया, इधर डिस्टेंस टाइम सेकंड में, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5। और जैसे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। तो यहाँ से इरेगुलर ग्राफ बनेगा, मतलब ग्राफ का ओवर जो डिफरेंट शेप होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर से हम थोड़ा टाइम के लिए यहाँ गए, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हो गए, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ पर 4 पे ऐसे हो गए, 4 सेकंड पर, फिर 5 सेकंड पर गए तो यहाँ पर ऐसे हो गए। तो इस तरह से मतलब ग्राफ बनेगा, इरेगुलर डिफरेंट शेप रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ है डिफरेंट शेप्स। तो देखिएगा ग्राफ पार क्या पे देखिएगा, ये सीबीएसई क्लास 9 का जो सेमेस्टर एग्जाम होता है, जैसे कि मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे होता है, तो शायद तो मतलब उसी टाइम में शायद ग्राफ के लिए तो मतलब प्रैक्टिकल में दिखा सकते हैं, उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें जो की पॉइंट है याद करेगा, इसमें जैसे unequal distance in equal interval of time। जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन जैसे कि रिवाइज करेगा, उसी के थ्रू मतलब इसमें हम आपको दिखा सकते हैं। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे कि कर्व को जो हम तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा मतलब इधर उधर जिगजैग हो सकता है, तो थोड़ा इसको मतलब अपने हिसाब से देखिएगा, तो इसको नोट डाउन करिए। और इसके बाद हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म मोशन, जिस तरह से इसमें देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। तो इसको देखिए, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, तो नोट डाउन हो गया। तो इसमें देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में थोड़ा सा हम इसके लिए अगले वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता देंगे।
मतलब अगला टॉपिक के लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा सपोर्ट करें और इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।